बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट लेते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें कहा जा रहा है कि आपको ये जितने पार्ट गिवन है आपने इन सब को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखना है और उसमें से प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अलग करनी है। आपने बताना है कि कौन सी उसमें प्योर क्वाड्रेटिक है और कौन सी उसमें आपके पास जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो ये दोनों टर्मिनोलॉजीज के स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हम अपनी प्रीवियस फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने आपको इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कहा था और प्योर क्वाड्रेटिक के बारे में भी हम उसमें पढ़ चुके हैं। आप लोगों को पता होगा कि आपके पास प्योर में भी जो सेकंड टर्म है, जो x का कोफिशिएंट है, वो 0 हो जाता है, तो उसको हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अब हम इन तमाम पार्ट्स को सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, वो हमें गिवन है x प्लस 7 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू -7। अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने से क्या मुराद है कि हमने इसकी इस तरह की फॉर्म बनानी है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हमें ये वाली फॉर्म जो है वो बनानी है, यानी कि आपके पास x² वाली टर्म आनी चाहिए, x वाली टर्म आनी चाहिए और कांस्टेंट टर्म आनी चाहिए। तो हमने जो गिवन पार्ट 1 है हमने उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो हमने इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखें आप लोगों को इस क्वेश्चन में क्या नजर आ रहा है, x प्लस 7 इंटू x माइनस 3। तो हम बारी बारी इनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि x को पहली टर्म ये x है हमारे पास, इसको पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं x माइनस 3। फिर दूसरी टर्म प्लस 7 है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं प्लस 7 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू -7। अब बारी बारी मल्टीप्लीकेशन करें जरा। x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x² बनेगा, x को -3 के साथ तो -3x, ऐसे ही 7 को x के साथ तो प्लस 7x और 7 को -3 के साथ तो -21 इज इक्वल टू -7। अब आप जो है वो इनको मजीद सिंप्लीफाई करें इन टर्म्स को, x² वाली और ये -3x और प्लस 7x, ये आपके पास प्लस 4x बन जाएगी टर्म और -21। इस -7 को इस साइड पे ले आएंगे तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा, तो +7 इज इक्वल टू 0। इसको टर्म को -7 को हम क्यों लेफ्ट साइड पर हमने शिफ्ट किया, इसलिए कि जनरल फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लोगों को इसके राइट साइड पर 0 नजर आ रहा है, तो इसलिए हमने भी इसके राइट साइड पर जो गिवन क्वेश्चन है उसके राइट साइड पर 0 बनाना है, इसलिए हमने इसको 0 कर दिया। -7 को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करके उसको 0 के इक्वल किया। अब अगेन हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो x² प्लस 4x और -27 प्लस 7 कितना हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, -14 आ जाएगा। -14 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। और अब आप इसको अगर देखें तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बनी है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। इस फॉर्म को हम क्या कहेंगे, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई है। और अगर आप देखें तो इसमें b जो है वो 0 नहीं है, b आपके पास 4 है, तो इसका मतलब है ये प्योर नहीं है, बल्कि जस्ट आपके पास ये जो फॉर्म बनी है दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे। अब हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं जो हमें गिवन है यहाँ पर
सेकेंड पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 माइनस x/7 इज इक्वल टू 1। अब इसको भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब स्टूडेंट्स, जब भी आपके पास फ्रैक्शंस आती हैं और उसमें पॉजिटिव साइन हो या नेगेटिव साइन हो, तो आप लोगों के माइंड में होना चाहिए कि पहला स्टेप हमारा क्या होगा, वो हम एलसीएम लेके इनको सिंप्लीफाई करेंगे। तो 3 और 7 का एलसीएम लेंगे हम, इस 3 का एलसीएम और इस 7 का एलसीएम लेंगे हम, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर एलसीएम आ जाएगा इनका 21, और फिर हम इस एलसीएम 21 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पहली टर्म के साथ, तो उससे हमारे पास आ जाएगा 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 और माइनस यहां पर आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 1। अब मजीद आप इसको सिंप्लीफाई करें, 7x स्क्वायर मल्टीप्लाई करें 7 के साथ प्लस 28 माइनस 3x ओवर 21 इज इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट क्या स्टेप करना है हमने, नेक्स्ट स्टेप जो है वो हम 21, चूंकि आप अगर स्टैंडर्ड फॉर्म देखें उसमें आपको कोई कोशंट नजर नहीं आ रहा है, कोई फ्रैक्शन नजर नहीं आ रही है, इसका मतलब है हमें ये जो 21 नजर आ रहा है इसके डिनोमिनेटर में, इसको हमने खत्म करना है। वो चूंकि यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, हम उसको राइट साइड पर शिफ्ट कर देंगे तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो उसके लिए हमें डिनोमिनेटर हमेशा 1 होना चाहिए। तो इसलिए हम 21 को शिफ्ट कर देते हैं राइट हैंड साइड पर, तो ये बनेगा हमारे पास 1 मल्टीप्लाइड बाय 21, और इसको मजीद सिंप्लीफाई कीजिए मल्टीप्लाई करके, ये बन जाएगा 21। अब 21 को अगेन इस साइड पर ले आए, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट हैंड साइड पर 0 है, तो इसलिए हम इस 21 को अगेन इस साइड पर ले आएंगे, तो वो -21 बना हमारे पास। तो अब इसको सिंप्लीफाई करें, इस प्लस 28 और माइनस 21, तो आपके पास +7 बच जाएगा, माइनस 3x, एक्स वाली टर्म लिखते हैं पहले, उसके बाद +28 ये और -21, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास +7 आ जाएगा। तो ये हमारा जो है वो रिक्वायर्ड आंसर है। और इसको भी अब अगर आप देखें तो ये आप लोगों के पास जो फॉर्म बनी है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, हमने इसको बना दिया है। तो इसका मतलब है कि दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ आवर गिवन क्वेश्चन। तो यहाँ पर a आपके पास स्टूडेंट्स अगर आप कंपेयर करें तो a आपके पास इक्वल है 7 के और b आपके पास इक्वल बनता है -3 के, c इक्वल बनता है 7 के, और अगर आप देखें तो b 0 के इक्वल आपके पास नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो फॉर्म बनी है आपके पास, ये वाली फॉर्म, इसको हम बोलेंगे कि ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स ये इस तरह के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना, और आप बाकी पार्ट्स इसके बिल्कुल खुद इसी तरह से सॉल्व करेंगे। और जिस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम होती है हमें कमेंट्स कीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा बिल्कुल इसी तरह की। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको प्रमोट करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।